नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग वट सावित्री व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। इसे सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की कामना और संतान प्राप्ति के दृष्टि से बहुत शुभ फलदायी होती है। साल 2021 में वट सावित्री व्रत 10 जून को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की शुभ मुहूर्त, तिथि, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। सबसे पहले हम लोग इस व्रत की पूजन सामग्री की सूची देख लेते हैं। इस पूजा के दौरान माता सावित्री को अर्पित करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे ज़रूरी उनकी तस्वीर, लाल धागा, कलश, मिट्टी का दीपक, मौसमी फल, पूजा के लिए लाल कपड़े, सिंदूर, कुमकुम और रोली, चढ़ावे के लिए पकवान, अक्षत, हल्दी व 16 श्रृंगार के सामान। इसके अलावा वट वृक्ष के लिए बांस का पंखा और रोली चाहिए होगा। साथ ही पीतल का लोटा भी रखें जिससे जल चढ़ा सकें। अब हम लोग बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के लिए। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। बांस की टोकरी में उपरोक्त पूजन सामग्री को लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। वहाँ वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। अब मूर्ति और वृक्ष पर जल चढ़ाकर सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। अब कच्चे सूत के धागे या लाल कलावा से वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटें। इसके बाद व्रत कथा सुने या पढ़ें। शाम को घर पर पूजा करके प्रसाद बांटें। अगले दिन व्रत तोड़ते समय शुभ मुहूर्त में पारण करें। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं और वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा लगाती हैं। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से विशेष महत्व और पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा को केवल सुनने से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा की बदौलत ही यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। माना जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही तपस्या की थी, इसलिए व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा। सनातन संस्कृति के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तनों में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। व्रत रखने वालों को माँ सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को सुनना ज़रूरी माना गया है। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। एक समय की बात है, भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। देवी के आशीर्वाद से राजा को पुत्री की प्राप्ति हुई और उसका नाम सावित्री ही रखा गया। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए उसके योग्य वर न मिलने के कारण राजा दुखी रहने लगे। एक बार जब राजा ने अपनी पुत्री सावित्री को स्वयंवर तलाशने को भेजा, सावित्री एक वन में गई, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा घोमत्य सेन से हो गई। घोमत्य सेन उसी तपोवन में रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था।
सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखा और उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर ली। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुन राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए अन्य कोई वर चुन लो। इस पर सावित्री ने अपने पिता से बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को दोनों का विधि विधान के साथ पाणिग्रहण संस्कार किया गया और सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही अपने सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय बदला, नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल के लिए जाने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल होकर वृक्ष से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पति परायणता देख उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी है तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोले, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, वे उसे पुनः प्राप्त कर सके, साथ ही धर्म परायण बने रहें। यमराज ने यह वर देकर कहा, अच्छा अब तुम लौट जाओ, परंतु वह नहीं मानी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके इस कृत्य से यमराज नाराज हो गए। यमराज को नाराज देखकर सावित्री ने उनसे नमन करते हुए कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। इसलिए आप मेरे तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना कहा पूरा करें। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। मान्यता यह है कि वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है, ऐसी मान्यता है।